भाई और बहनों, मैं जब पंजाब की इस महान भूमि पर आया हूं तब सबसे पहले मैं महान सिख गुरुओं की परंपरा को, बलिदानी परंपरा को दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, इस सर पर जो पगड़ी दिखाई दे रही ना, ये पगड़ी पूरे भारत पर गुरु घर के कर्ज का प्रतीक है। पगड़ी है गुरु घर का प्रतीक। अमर बलिदानी गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान का 350वां साल चल रहा है। गुरु तेग बहादुर जी इसलिए हिंदी चादर कहे गए कि इन्होंने कश्मीरी पंडितों को मुगलों के आतंक से बचाने के लिए अपना सिर काटकर उनकी रक्षा करने का काम किया था। और मैं आज इस मन से पंजाब की पवित्र भूमि से, मोगा की पवित्र भूमि से कहना चाहता हूं, अगर गुरु तेग बहादुर जी न होते तो आज भारत में कोई हिंदू बचा न होता, कोई हिंदू बचा न होता। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने ही इस देश को टिका कर रखा है। यहां पर नानक देव जी महाराज से लेकर दसम पिता तक सभी महान सिख गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान वाल्मीकि, गुरु रविदास जी, बाबा जीवन सिंह जी, महाराजा रणजीत सिंह जी, सबकी पुण्य स्मृति को मैं प्रणाम करता हूं। और पूरा देश का युवा जिनके बलिदानों से आज भी प्रेरणा लेता है, वो शहीद भगत सिंह जी, अमर राजगुरु और शहीद सुखदेव जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, एक प्रकार से 27 में होने वाले चुनाव में हम आज से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार की शुरुआत करें। मैं पंजाब की जनता को अपील करने के लिए आया हूं। हम जब भी आए छोटे भाई के रूप में आपके सामने आए। हमारी सरकार कभी बननी ही नहीं थी, मगर आज मैं कहकर जाता हूं, 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ने जा रही है। मैं पूरी पंजाब की जनता से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगने आया हूं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारी ताकत बढ़ाइए। अगर पंजाब को नशे से कोई मुक्त कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कर। और साहब, हमने कर दिखाया है। कश्मीर से धारा 370 समाप्त करी, आज नक्सलवाद समाप्त होने के कगार पर है। पंजाब को नशे से मुक्त कराना है तो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों, पंजाब पूरा कर्ज, ड्रग, धर्म परिवर्तन, भ्रष्टाचार और गैंगस्टर के आतंक से आज पंजाब तबाह हो। उद्योग पंजाब छोड़कर जा रहा है। किसान इसका कोई खैर ख्वाह नहीं रहा है। अगर पंजाब के युवाओं को बेरोजगारी हटानी है, बहुत मौके दे दिए।
कांग्रेस को भी दिया, अकालियों को भी दिया, आप पार्टी को भी दिया, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को देकर देखिए, हम पंजाब में परिवर्तन लाएंगे। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब एक बात बताना चाहता हूं। 24 में भारतीय जनता पार्टी को 24 में 19% वोट मिला है। जोर से बोलो कितना प्रतिशत मिला है? अरे जोर से बोलो कितना मिला है? और साहब, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, भाजपा को जहां 19% वोट मिलता है, अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की। ओडिशा में यही हुआ, असम में यही हुआ, मणिपुर में यही हुआ, त्रिपुरा में यही हुआ, उत्तराखंड में यही हुआ, और अब मेरे वीर पंजाब की बारी है, पंजाब की बारी। ये पंजाब की जनता ने देश के अनाज के भंडार हमेशा भर कर रखे, और जब जब भी देश की सुरक्षा का सवाल आया, पंजाब के जवानों ने ही पूरे भारत की सुरक्षा की है। भाइयों बहनों, ये आप सरकार, यहां आते वक्त एक पत्रकार का मुझे फोन आया कि अमित भाई, चर्चा है सरकार बदलने जा रहे हो। मैं कुछ सरकार बदल तो दे, मगर सरकार होनी भी चाहिए ना। यहां तो कोई सरकार ही नहीं है भाई। मुझे बताओ, कोई है सरकार? जोर से बोलो, कोई है सरकार? अरे सरकार होती तो कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी न होती। सरकार होती तो नशे का कारोबार न होता, किसानों की परेशानी न होती। सरकार होती तो यहां पर कानून और व्यवस्था ठीक होती। आम आदमी पार्टी परिवर्तन का वादा कर आई थी। मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को पूछना चाहता हूं, क्या कर रहे हैं आपके मुख्यमंत्री? पूरे देश में जहां जहां केजरीवाल को जाना है, पंजाब सरकार के खर्चे से विमान लेकर उनके पायलट बनकर जाने के अलावे ये मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया है। मुझे बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, 25 लाख नौकरियों का वादा किया था, मिली है क्या? अरे जोर से बोलो, मिली है क्या? 4 महीने में पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया था, कर पाए है क्या? 16,000 सरकारी दवाखाने बनाने थे, बने हैं क्या? विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन 2500 करना था, कर पाए थे क्या? 16 मेडिकल कॉलेज बनाने थे, बने हैं क्या? 20,000 करोड़ की आय खनन से बढ़ानी थी, बढ़ी है क्या? सभी फसलों पर एमएसपी का वादा किया था, पूरा हुआ है क्या? भाइयों बहनों, सिख विरोध दंगों में 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का वादा किया था, वो भी नहीं कर पाए। ये जो सरकार आप पार्टी की है, वो वादा खिलाफी की सरकार, वो पंजाब का भला नहीं कर सकती। ये भ्रष्टाचारी सरकार है, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार। यहां के मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली से 4 सूबेदार आकर बैठे हैं और पंजाब का धन लूटकर दिल्ली जेल आ गए, और मुख्यमंत्री जी ऊप नहीं कर सकते। मोगा आउटडोर विज्ञापन का घोटाला हुआ, अमृतसर स्मार्ट सिटी परियोजना का घोटाला हुआ, जलंधर स्मार्ट सिटी परियोजना में घोटाला हुआ, बरनाला ट्रक यूनियन की भूमि में घोटाला हुआ, खडूर साहेब पंचायत के फंड का घोटाला हुआ, आंगनवाड़ी में पंजरी का घोटाला हुआ,
100 करोड़ से ज्यादा उगाही के केस कोर्ट में लंबित है और अपने चेहरे को दिखाने के लिए 800 करोड़ का विज्ञापन करने में खर्चा डाल दिया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये भ्रष्टाचारी सरकार पंजाब का भला कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? आप पार्टी केवल और केवल यहां की सरकार केजरीवाल का एटीएम बन गई है, एटीएम बन गई है। भाइयों बहनों, ये पंजाब के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। पूरा पंजाब ड्रग की समस्या से जूझ रहा है। कानून और व्यवस्था समाप्त हो चुकी। 26 के शुरुआत में ही 3 सरपंच से हत्या हो गई। गैंगस्टर उगाही कर रहे हैं और पुलिस चौकी के अंदर ही एएसआई की हत्या हो जाती है। एक रिपोर्ट है, पूरे देश में हीरोइन का कारोबार, नशे का कारोबार जो है, उसमें से 45% अकेले पंजाब में है, अकेले पंजाब में। भाइयों बहनों, मैं आज पंजाब की जनता को कहने आया हूं, एकदम कम नहीं है आप पार्टी में नशे का कारोबार समाप्त करने का। और कांग्रेस और अकाली तो पहले ही थे, इन्होंने नहीं रोक पाए। नशे का कारोबार अगर कोई रोक सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है। और मैं आज वादा कर कर जाता हूं आपसे, हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे, हटा दी। आतंकवाद भी आज अंतिम सांसें गिन रहा है। हमने कहा था नक्सल मुक्त देश नक्सल मुक्त होने जा रहा है। और आज कहकर जाता हूं पंजाब को, आप फरवरी में आशीर्वाद दे दीजिए, 2 साल में हम पंजाब से मूल समेत नशे के कारोबार को उखाड़ कर फेंक दें। भाइयों बहनों, ये आप पार्टी की जो सरकार है वो किसानों को गुमराह करे। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल बाबा किसानों को गुमराह कर रहे। मैं उनको कहने आया हूं, अभी संसद में बोलते थे, आप पार्टी के केजरीवाल ने भी फोन किया कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुआ है उससे किसानों का नुकसान। पंजाब के किसान भाइयों बहनों, इनकी बात मत सुनना, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। WTO में 2013 में MSP न दी जाए, ऐसा करार वो कर आए थे। भगवान भला करे भारत की जनता का कि 14 में इनको निकाल दिया। इसका कंफर्मेशन करने का समय 2017 में नरेंद्र मोदी की सरकार में आया। नरेंद्र मोदी जी ने सौय झिटक कर कह दिया कि मेरे किसानों को MSP मिलेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। किस मुंह से राहुल गांधी बात कर रहे हैं? हमने सबसे ज्यादा MSP पर खरीद करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। पूरे पंजाब के किसानों को सबसे ज्यादा रबी और खरीफ के गेहूं और धान दोनों सबसे ज्यादा अगर किसी ने खरीदे हैं तो नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने खरीदे। और इसके साथ साथ 2 ही दिन में ऑनलाइन पेमेंट आज किसान के घर में चला जाता है। भ्रष्टाचार हमने बंद कर दिया। और राहुल बाबा, आपकी सरकार थी तब कितना बजट देते थे किसानों को? 22,000 करोड़ का। कितना भैया बोलो तो जरा जोर से बोलो, कितना? नरेंद्र मोदी जी ने 22,000 करोड़ से बटाकर 1,40,000 करोड़ का बजट किया है। हर किसान को सालाना
6,000 रुपया मिल रहा है। 13 करोड़ 50 लाख लोगों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया। कांग्रेस ने कभी भी दलहन एमएसपी पर नहीं खरीदी। हमने नाफेड की व्यवस्था करी है, जो किसान बुआई कर नाफेड पर अपने आप को रजिस्टर करेगा, 100% दलहन उसकी भारत सरकार एमएसपी पर खरीद लेगी। हम मक्के को भी एमएसपी पर खरीद रहे हैं और इसके साथ साथ फर्टिलाइजर का उपयोग कम करने के लिए हम प्राकृतिक खेती की ओर भी बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, मोदी सरकार ने हमारे सिख पंथ के लिए, हमारे सिख भाइयों बहनों के लिए ढेर सारे काम किए और मोदी जी पर तो गुरु परंपरा का बड़ा कृपा है। देखिए, तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान साल भी मोदी जी के समय में आया। नानक देव जी का 550वां प्रकाश वर्ष मोदी जी के समय आया। तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मोदी जी के समय में आया। सरबंस दानी दसम पिता का 350वां प्रकाश पर्व मोदी जी के समय में आया और मोदी जी ने इस सभी पर्वों को राष्ट्रीय पर्व बनाकर कश्मीर से लेकर केरल तक और द्वारका से लेकर कामाख्या तक गुरुओं का संदेश पहुंचाया। बहुत बड़ी सेवा करने का मौका मोदी जी को गुरुओं ने दिया है। और भाइयों बहनों, एक बात याद रखना, दसम पिता के साहबजादों जैसा बलिदान पूरे विश्व में कहीं इतिहास में नहीं, मगर इसको कोई सम्मान नहीं करता था। मोदी जी ने इसको वीर बाल दिवस का संज्ञान देकर पूरे देश में आज साहबजादों का सम्मान करने का काम किया है। 84 के सिख दंगों में सिखों पर जुर्म करने वाले सारे लोगों के खिलाफ 350 मामले हमने रजिस्टर किए। कांग्रेस ने एक भी नेता को जेल में नहीं डाला था, हमने कई नेताओं को जेल में डाला। और राहुल बाबा, आपके पिताजी ने सिख दंगों पर कहा था, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। भाइयों बहनों, हर सिख दंगा पीड़ित परिवार को 5 लाख का मुआवजा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो सिख बंधु भगिनी आए, उनको नागरिकता देने का काम किया। अफगानिस्तान में स्थिति बिगड़ी। 3 गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को पगड़ी बांधकर सर पर रखकर लाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया। और आज मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, करतारपुर साहिब कितना दूर है? एकदम नजदीक। जब बंटवारा होता था, थोड़ी दृष्टि होती, गुरु साहिबानों पर श्रद्धा होती, तो करतारपुर साहिब आज भारत में होता। अगर हम उस वक्त होते तो हम कभी भी करतारपुर साहिब को जाने नहीं देते, मगर हमने कॉरिडोर बनाकर यात्रा की व्यवस्था की। वीर बाल दिवस मनाया। हमने हरमिंदर साहिब को FCRA का रजिस्ट्रेशन कराया और लंगर पर से GST हटाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी। मुझे तो हंसी आ रही। अभी ये कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि भाजपा ने सिखों के लिए क्या किया। अरे भाई, हमने क्या किया इसका हिसाब तो मैं दे दिया। आपने तो अकाल तख्त पर टैंक चढ़ा दिए थे। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, उनके समय में ही आतंकवाद आया, उनके समय में ही सिख और हिंदुओं के बीच में झगड़ा चलाया। पंजाब का विकास,
पंजाब की शांति सिख हिंदू एकता के बगैर संभव ही नहीं है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही सिख हिंदू एकता हो सकती है। भाइयों बहनों, आज पूरा पंजाब धर्म परिवर्तन से जूझ रहा है। मैं आज यहां कहकर जाता हूं सारे हिंदुओं को, सारे सिख भाइयों बहनों को कि आप एक बार भाजपा सरकार बना दो, हम पहला बिल पंजाब में धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध डालने का लेकर आए। ये कांग्रेस और आप पार्टी को मालूम नहीं है, वोट बैंक की लालच में धर्म परिवर्तन को फैसिलिटेट करते हैं। उनको मालूम नहीं है नवे गुरु श्री तेग बहादुर साहब ने धर्म परिवर्तन रोकने के लिए अपना सर कटाया था, सर कटाया था। आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम पंजाब में नशा तो बंद करेंगे ही करेंगे और इसके साथ धर्म परिवर्तन को भी समाप्त कर देंगे। अभी अभी पंजाब और यूपी में चुनाव आ रहा है। राहुल बाबा कहते थे, कल कहा उन्होंने कि जवाहरलाल जी होते तो कांसी राम जी मुख्यमंत्री बन जाते। अरे राहुल बाबा, आप कौन होते हुए अपॉइंट करने वाले? कांसी राम जी अपने आप में बड़े नेता थे और आपके वक्त अंबेडकर जी थे। नेहरू जी ने क्या किया अंबेडकर जी का? चुनाव हराने का काम अंबेडकर जी को उन्होंने किया और नरेंद्र मोदी सरकार ने गुरु रविदास जी के नाम पर एयरपोर्ट बनाकर दलित समाज का सम्मान करने का काम। भाइयों बहनों, ये राजनीति करते हैं, उनको शासन करने के लिए कोई सरोकार नहीं। और मैं आज कहकर आता हूं, पंजाब को हंसाने वाला नहीं, पंजाब को अच्छे से शासन करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, अच्छे से शासन करने वाला मुख्यमंत्री। पंजाब के सामने कानून और व्यवस्था की समस्या, नशे की समस्या है, किसानों की समस्या है, धर्म परिवर्तन की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, वादा खिलाफी की समस्या है। आप मुझे बताओ, पंजाब के अभी के मुख्यमंत्री ये सारी समस्याओं का अंत ला सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो भैया, ला सकते हैं क्या? और जोर से बोलो, ला सकते हैं क्या? ये सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, 2027 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाई। मुझे बताओ पंजाब वालों, आने वाले चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाएंगे क्या? कमल का फूल पंजाब में पहली बार खिलाएंगे क्या? नशे के कारोबार को बंद करेंगे क्या? सिख हिंदू एकता कायम करेंगे क्या?